कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तविंद, दामोदर देश भक्तविंद, सनातन देश भक्त, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के वंदना प्रार्थनाओं के अंतर्गत 8वें स्कंद के 3रे अध्याय में गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थनाओं का पाठ हो रहा है। आज हम 11वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। कल हमने गजेंद्र के ये भाव और उद्गार सुने कि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में, साक्षी के रूप में बैठे हैं, परंतु वाणी से, मन से या इंद्रियों से उनको जाना नहीं जा सकता। तो आज का श्लोक है सत्वे न प्रतिलभ्याय लभ्याय नैष्कर्मणे न विपश्चिता नमः कैवल्याय केवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। तो किसको प्राप्त होता है? सत्वे न का अर्थ है भक्तों को, वैष्णव को। प्रतिलभ्या इसका मतलब वो प्रयास करते हैं तो उनको उसके बदले में भगवान मिलते हैं। किसके बदले में? भक्ति के बदले में। वो भक्ति क्या है? नैष्कर्म्येण। वो है नैष्कर्म्येण। नैष्कर्म्येण का मतलब सारे कार्य केवल भगवान के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। और ऐसा कौन कर सकता है? विपश्चिता, जो बुद्धिमान है, जो ज्ञान, पूर्ण भगवत ज्ञान से संपन्न है। नमः केवल्य नाथाय। वैसे सामान्य केवल्य कहते हैं भगवान जो मुक्ति देता है, ज्ञानियों को ब्रह्म में लीन करता है, उसको केवल्य कहते हैं, जो उसका नाथ है। और श्रील प्रभुपाद ने लिखा है केवल्य नाथाय का मतलब आध्यात्मिक जगत के स्वामी। निर्वाण सुख संविदे। निर्वाण का मतलब है दुखों से मुक्ति, भौतिक संकट से मुक्ति कराने वाला। सुख संविदे, और जीवन में सुख का आशीर्वाद देने वाला, सुख प्रदान करने वाला भगवान। तो हे परम पुरुष भगवान, जो परम पुरुष भगवान है उसकी अनुभूति शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं, और वो होती है नैष्कर्म्य के द्वारा। शुद्ध भक्ति कर सकते हैं का अर्थ है सत्वेन, और कर सकते हैं दिव्य कार्यों के द्वारा, वो है नैष्कर्म्य भक्ति के दिव्य कार्य। और भगवान क्या करने वाले हैं? सुख संविदे। वो
बिना रुकावट वाला, बिना मिलावट वाला, बिना दुख वाला सुख देने वाले हैं, और वो केवल नाथ है, आध्यात्मिक जगत के स्वामी हैं। इसलिए हम आदर पूर्वक उस भगवान को प्रणाम करते हैं। हम उस भगवान को प्रणाम करते हैं जो भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं, ऐसी भक्ति जिसमें कोई भौतिक इच्छा नहीं है, और जिसके पास जो विपश्चित है, जिसके पास पर्याप्त ज्ञान है भगवत तत्व का, उसको मुक्ति दाता भगवान केवल ये पति, जो ज्ञान का और निर्वाण का, दुख मुक्ति का और सुख देने वाला है। तो भगवान को कैसे जाना जा सकता है, ये प्रश्न उठता है। तो जाना जा सकता है सत्वेन, उसका अर्थ है वैष्णव के द्वारा। सत्व का अर्थ है जो साधु के स्तर पे पहुंचा है। तो साधु कौन बनता है? जो साधन करता है। जो साधन करके साधु बनता है, उसको भगवान साधन के बदले में प्रतिलभ्य, प्रतिलभाए का मतलब जैसे वचन और प्रतिवचन, आप कुछ कहोगे तो सामने वाला कुछ कहेगा। आप लभने के लिए, आप भगवान को पाने के लिए साधन करोगे तो भगवान उसके प्रति उत्तर में प्रतिलभ्य होगा। और नैष्कर्म्य क्या है? ये श्लोक गोपाल तापानी उपनिषद का है। भक्ति अस्य भजनम तद इह मूत्र उपाधि नैरस्या न अमुस्मिन् मनः कल्पनम एतद एव नैष्कर्म्यम्। भक्ति का अर्थ है भगवान का सेवा। जब मन बिना किसी भौतिक भोग की इच्छा इस जगत में अथवा दूसरे जगत में स्वर्ग आदि की छोड़कर प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करता है तो उसको नैष्कर्म्य कहते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं, जाने जा सकते हैं, और ऐसी भक्ति जिसमें कोई भौतिक इच्छा नहीं है और जिसके अंदर भगवत तत्व का ज्ञान है, विपश्चिता। श्री प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में लिखा है, भगवान को भक्ति से ही एकमात्र जाना जाता है या जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। कोई भगवान को जानना चाहे, वास्तव में जानना चाहे, तत्व रूप से जानना चाहे, तो निश्चित रूप से उसको भक्ति के कार्यों में लग के सेवारत रहना पड़ेगा। और ऐसे जो भगवान के भक्ति के कार्य हैं उनको कहते हैं शुद्ध सत्व, सत्वेन। भौतिक जगत में जो कार्य होते हैं वो सत्वगुण के कार्य होते हैं, वो ब्राह्मण करते हैं। जो ब्राह्मण शुद्ध हैं वो सत्वगुण में होते हैं और उनका बड़ा सम्मान होता है, उसको मान सम्मान है, उनके गुणगान होते हैं। परंतु जो भक्ति के कार्य हैं वो विशुद्ध सत्व हैं, वो शुद्ध सत्व के हैं, वो सत्वगुण से ऊपर के हैं। दूसरे शब्दों में वो दिव्य स्तर के हैं, वो तीनों गुणों से परे हैं। इसलिए भगवान जो तीनों गुणों से परे है उसको जानने के लिए भक्त को तीनों गुणों से ऊपर आना पड़ेगा, और उस आने के लिए जो साधन है वो भक्ति है। अब सिद्धांत ये है कि भगवान को जानना है क्योंकि वो गुणों से परे है, तो उसको जानने के लिए हमको भी गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। तो हम तीनों गुणों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त कैसे कर सकते हैं? तो एकमात्र साधन है, वो है भक्ति। तो ज्ञान क्यों नहीं कर सकता है तीनों गुणों से ऊपर? क्योंकि ज्ञान स्वयं सत्वगुण में, तो वहां से ऊपर नहीं ले जा सकता। तो भक्ति कैसे कर सकती है? क्योंकि भक्ति तीनों गुणों से परे है, भगवान की स्वरूप शक्ति है। इसलिए भक्ति, साधन युक्त भक्ति करने वाले को प्रकृति के तीनों गुणों से परे और शुद्ध सत्व स्थिति में लाएगी, जिसमें भगवान को जानने के लिए
जो पर्याप्त ज्ञान है वो प्राप्त होता है और भगवान की अनुभूति होती है। भक्ति को ही नैष्कर्म्य कहते हैं। केवल कामों को त्याग देना, भौतिक कामों को त्याग देना सफलता का कारण नहीं है। केवल भौतिक कामों को त्यागना सफलता का ज्यादा समय तक टिकने वाला कार्य नहीं है, क्योंकि देखा गया है कि नैष्कर्म्य अपि अच्युत भाव वर्जनम, कोई कार्यों को छोड़ दे परंतु अच्युत भगवान श्री कृष्ण की भाव का मतलब प्रेम है, कृष्ण के प्रति प्रेम न हो, वर्जितम का मतलब बिन खाली हो, तो फिर उसका क्या होता है? तो वो निश्चित रूप से वापस भौतिक कार्यों में नीचे आ जाएगा और उनको ये सूखा शुष्क नैष्कर्म्य सफलता नहीं देगा, लाभ नहीं देगा। प्रभुपाद ने लिखा है, हमारे कार्य कृष्ण भावना भावित अगर नहीं रहेंगे तो भौतिक कार्य केवल त्यागने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर वापस भौतिक जगत में आएंगे और इसमें से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। कभी कभी नैष्कर्म्य को प्राप्त करने के लिए, भौतिक कर्मों से मुक्त होने के लिए सन्यासी सारे कार्य छोड़ देते हैं, परंतु फिर पुनः वापस भौतिक स्तर के ऊपर आ जाते हैं। अस्पतालें खोलते हैं, फिर और काम में लग जाते हैं, फिर संसार के उस गोरख धंधे में फंसते हैं। जब तक कोई आध्यात्मिक कार्य में नहीं लगेगा, निष्क्रियता तो जीव आत्मा का स्वरूप ही नहीं है। जीव आत्मा सक्रिय है, इसलिए निष्क्रिया हमारे स्वभाव के विपरीत है, इसलिए वो कभी सफलता नहीं दे सकता। तो भक्ति के कार्य जो है वो आध्यात्मिक है और उसमें लगा हुआ कभी पतन के रास्ते में नहीं आ सकता है। हम प्रभुपाद जी अब कृष्ण भावना का उद्देश्य बता रहे हैं। हमारा कृष्ण भावना आंदोलन इसलिए सब लोगों को सदा के लिए आध्यात्मिक कार्यों में लगाता है, जिसके द्वारा वो भौतिक कार्यों से ऊपर उठ जाता है। तो कृष्ण भावना आंदोलन सबको सब समय आध्यात्मिक कार्यों में कैसे लगाता है? तो प्रभुपाद कहते हैं, इस मार्ग में श्रवण कीर्तन स्मरण आदि नवदा भक्ति का साधन हमारे सब केंद्रों में और सब प्रचारक इसी काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ जो शब्द मुख्य है, बातचीत तो सभी करते हैं परंतु भगवान के संबंध में नहीं करते हैं, और भक्त जो बात करते हैं वो भगवान के संबंध में करते हैं। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इसलिए सत्वेन प्रतिलभ्या नैष्कर्म्येन विपश्चिता, ये चार शब्द जो हैं, परम पुरुष भगवान की अनुभूति शुद्ध भक्ति के द्वारा होती है, जो दिव्य स्थिति है भक्ति योग की, वो नैष्कर्म्य है। गोपाल तापनी उपनिषद का श्लोक प्रभुपाद ने दिया है, भक्ति अस्यः भजनम तद इहा मु उत्तर उपाधि नैरस्यै नैवा अमुषमिन मनस्सह कल्पनम एतद एवच नैष्कर्म्यम। ये है नैष्कर्म्य की परिभाषा। नैष्कर्म्य स्तर के ऊपर काम कौन करता है? जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना के कार्यों में तो लगा हुआ है, परंतु कोई भौतिक भोग की इच्छा न इस जगत में है और न स्वर्ग आदि में है, इस जीवन में नहीं है और भविष्य के जीवन में भी उसकी आशा नहीं रखता है। यह अमूत्र, इसका अर्थ है उसकी भक्ति शुद्ध है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल ये न कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तमा। जब भौतिक कार्यों के बंधन से कोई मुक्त होगा,
दोष से कोई मुक्त होगा तब वो भक्तियों के कार्य में केवल गुरुदेव के निर्देश में ही लग सकता है, तब वो नैष्कर्म्य में इसके स्तर को प्राप्त करेगा। और ऐसी दिव्य भक्ति के कार्य जिनके द्वारा भगवान की सेवा की जाएगी, ऐसे भगवान को गजेंद्र कहता है मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये एक लाइन जो लास्ट की है ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि भौतिक कार्यों को आध्यात्मिक रूप में करना है तो गुरु के निर्देश में कार्यों को करना पड़ेगा, तो भौतिक कार्य ही आध्यात्मिक हो जाएंगे। जो हमारे अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, कला है, वो अभी भौतिक है, जब गुरु के निर्देश में भगवान की सेवा में लगेगी तो वही हमारा कार्य भक्ति का हो जाएगा। अर्जुन क्षत्रिय है, युद्ध करना आता है, बाण चलाता है, लेकिन भगवान के लिए चला रहा है तो उसका युद्ध भी दिव्य हो गया और भगवत गीता पूजनीय हो गई। ऐसे कोई भी किसी का कार्य है, वो कार्य भगवान के साथ जोड़ने के लिए गुरु के निर्देश में करना परंपरागत भौतिक कार्य भी आध्यात्मिक उपलब्धि का कारण बन जाएंगे। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्ययाय नमो ज्ञान घनाय च। नमः शांताय, हम भगवान जो प्रकृति के प्रभाव से परे केवल शांत है, प्रकृति के गुणों से परे है, पूर्ण रूप से शांत है, वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, वासुदेव वो शांत है। घोरा है, कभी कभी वो बहुत घोर अवतार लेते हैं, जैसे परशुराम घोर अवतार और नरसिंहदेव भयानक रूप में आए थे, उग्र नरसिंहा। तो ये घोराय का अर्थ है कभी कभी भगवान घोर रूप में। मूढ़ाय का अर्थ है कि कभी कभी भगवान सूकर के रूप में, मत्स्य के रूप में अवतार लेते हैं, तो ये भगवान का पशु का अवतार है। गुण धर्मिने, भौतिक जगत में प्रकृति के गुणों की अधिपत्य भी करते हैं। निर्विशेषाय, कोई भी भौतिक विशेषता उनमें नहीं, पूर्ण रूप से वो आध्यात्मिक है। साम्याय, जैसे बुद्ध है और जैसे दत्तात्रेय है, जिन्होंने निराकार का, बुद्धा ने तो शून्यवाद का प्रचार किया है और दत्तात्रेय ने निराकार का प्रचार किया है, ये साम्याय है। निर्वाण का अर्थ है जहां भौतिक सारे दुख समाप्त हो। निर का मतलब नहीं और बाण का मतलब दुख, दुखों का, भौतिक दुखों के समन को निर्वाण कहते हैं। नमः ज्ञान घनाया, भगवान जो ज्ञान घन है, ज्ञान का घनीभूत स्वरूप है और वो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, उसको प्रणाम करता हूं मैं। मेरे आदर पूर्वक गजेंद्र कहते हैं प्रणाम वासुदेव भगवान को करता हूं जो सर्वव्यापक है। वो कभी कभी घोर रूपों में नरसिंहदेव के रूप में प्रकट होते हैं और कभी कभी वारादेव के रूप में, मूढ़ा है उस रूप में भी प्रकट होते हैं। दत्तात्रेय के रूप में कभी निराकारवाद का प्रचार करते हैं और कभी बुद्ध के रूप में निर्विशेषवाद का प्रचार करते हैं। ये भगवान के अवतार हैं। मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं जो भौतिक प्रकृति के गुणों से परे है, परंतु रजो तमो और सतो गुण भौतिक जगत में उसके अधिपति बनते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में। और मैं निराकार ब्रह्म जो सर्वव्यापक है उसको प्रणाम करता हूं जो घनीभूत ज्ञान है। और
चक्रवर्ती पाद ने जो ये शब्द हैं इनका अर्थ लिखा है, मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं जो सत्व रजो तम गुणों के जो लोक हैं उनके रूप में है, जो भौतिक गुणों को स्वीकार करते हैं, जो निराकार है, जो शांत है, जो ब्रह्म है और जो घनीभूत ज्ञान है। तो भगवान के यहाँ विश्व रूप का वर्णन है और इसकी अनुभूति प्रायः अज्ञानी लोग करते हैं जो भगवान के दिव्य रूप को नहीं जानते। ये सात्विक लोकों का शांताय रूप है, ये ब्रह्म है, ज्ञानियों का अनुभूति का विषय है। प्रभुपाद लिखते हैं इससे पहले जो हमने श्लोक पढ़े हैं उसमें तो ये आया कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है परंतु अनंत भगवान के दिव्य रूप हैं। उरुरूपाय, अरूपाय उरुरूपाय हम पहले पढ़ के आए हैं। क्यों लेते हैं भगवान ऐसे बहुत से रूप क्यों धारण करते हैं? बोला परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम। और भागवत में भी ऐसे लिखा है कि भगवान के अवतारों की गिनती नहीं की जाती। जैसे बरसात में चलती हुई नदियों में जितनी लहरें उठती हैं जिसकी गिनती करना ही संभव नहीं है, ऐसे भगवान के अवतार अनंत हैं और हर समय नाना प्रकार के परिस्थितियों में नाना प्रकार के और नाना वर्ग के लोगों के लिए भगवान के ये अवतार निरंतर होते रहते हैं। कब भगवान का अवतार हुआ, कैसे हुआ, कोई नहीं जान सकता है। देश काल और पात्र के अनुसार इन अवतारों की गिनती अनंत है। भगवान ने भगवत गीता में तो कहा है जब जब जहाँ जहाँ धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, वहाँ मैं प्रकट होऊंगा। तो यहाँ किसी भी समय कहीं भी भगवान प्रकट हो सकता है। भौतिक जगत में तो लोग भगवत भावना से, कृष्ण भावना से तो सदा ही पथभ्रष्ट होते रहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को, अपने भक्तों को सदा ही भगवान और भगवान के भक्त सदा ही नाना रूपों में आकर ऐसे भगवत भाव शून्य समाज के सुधार का कार्य करते हैं और ऐसी अधर्मता को धो देते हैं और उसका नाश कर देते हैं। जो निराकार निर्विशेषवादी है उनका विशेष बल होता है ज्ञान के ऊपर कि भगवान कैसे हैं। बोला ज्ञान के घनीभूत स्वरूप हैं, वो ब्रह्म ज्ञान है और हम उसमें विलीन होके एक हो जाएंगे। इसलिए ज्ञान घनाय शब्द यहाँ कहा गया है। ये एक विशेष रूप से नास्तिकों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, परंतु भगवान बार बार अवतार लेते हैं जिससे भगवान के अस्तित्व का तो पता लगता ही रहता है और ये भगवान शिक्षा देते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। ज्ञान घनाय विशेष रूप से जब ज्ञान घनीभूत हो जाता है भगवान की खोज में, भगवान को पाने के लिए, तो विशेष रूप से अगर बहुत हल्का ऊपर का ज्ञान है तो भगवान को समझा नहीं जाता है, ज्ञान को घनीभूत होना चाहिए। इसलिए भगवत गीता में भी लिखा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। ऐसे घनीभूत ज्ञानियों को बहुत जन्म लेना पड़ता है, तब वासुदेव सर्वमिति, सर्वत्र भगवान वो कृष्ण है। सहस्र शीर्षा पुरुषा, हजारों सर है, हजारों हाथ है, सब जगह जगत में उसी का पसारा है। अंडांतर परमाणु चयंत हर जगह है। ये जब अनुभूति होती है तब भगवान को ऐसे महात्मा जान सकते हैं। इसलिए ज्ञान घनाय शब्द कहा गया है। शांताय का अर्थ है भगवान वासुदेव हम सब के हृदय में है और वो शांत रूप से रहते हैं।
ज्ञानी वासुदेव की अनुभूति करते हैं। जब पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। 13वां श्लोक पढ़ते हैं। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वा अध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृत्यै नमः। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ भगवत गीता का एक अध्याय है पूरा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। वैसे क्षेत्र कहते हैं शरीर को, जिसमें कर्मों का बीज हम बोते हैं। जैसे खेती में किसान बीज बोता है और फल लेता है, ऐसे शरीर रूपी खेत में हम कर्मों का बीज बोते हैं और उसका सुख और दुख फल भोगते हैं। तो हम हैं क्षेत्रज्ञ। पर हम हैं क्षेत्रज्ञ एक शरीर के, जो खेत हमको दिया गया है हमारे कर्मों के अनुसार, उसका फल भोगने के लिए और नया कर्म करने के लिए। भगवान सारे क्षेत्रों के क्षेत्रज्ञ है परमात्मा के रूप में। तो यहाँ क्षेत्रज्ञ नमस्तुभ्यम, भगवान आप परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान है, सर्व शरीरों में विद्यमान है, आपको हम नमस्कार करते हैं। सर्व अध्यक्षाय, सब के आप अध्यक्ष हैं। इसका मतलब सब कार्य आपकी अध्यक्षता में हो रहे हैं। अधिक अर्थ होता है नीचे, अक्ष का मतलब आंख, आपकी नजर के नीचे, आपके निर्देश में, आपकी नजरदारी में सब काम होता है। साक्षी ने, आप परमात्मा के रूप में सबके साक्षी हैं, सारों सबके कई जन्मों के कार्य और उनके फल के साक्षी हैं। पुरुषाय आत्म मूलाय, आप पुरुष हैं और आत्म मूलाय का मतलब है सभी चीजों का आदि कारण है। आप सभी चीजों का आदि कारण है। आप ही मूल हैं। जैसे पेड़ मूल से निकलता, जड़ से निकलता है, से जगत और जीव सब की जड़ आप हैं। मूल प्रकृति है, और जो प्रकृति है कहाँ से निकलती है? पुरुष अवतारों से निकलती है। कौन क्या है मूल प्रकृति? प्रधान है, महत्त्व है, जो भगवान कारण दक्ष है, महापुरुष जो पुरुष अवतार है, वहाँ से प्रकट होती है। तो आप प्रकृति के भी मूल हो। प्रकृति और प्रधान, जीव और प्रकृति दोनों के भी मूल हो। वैसे आपको नमस्कार करते हैं। हम प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हैं भगवान, जो परमात्मा के रूप में सबकी अध्यक्षता करते हैं, सबके साक्षी हैं, जो भौतिक प्रकृति के अध्यक्ष हैं, स्वामी हैं, और ये प्रकृति के मूल हैं। आत्म मूलाय और प्रकृति मूलाय दोनों हैं। यू आर ऑल्सो द ओनर ऑफ मटेरियल बॉडी। किसकी मटेरियल बॉडी? ये बहुत, इसका मतलब ब्रह्मांड का जो भौतिक शरीर है वो भी विराट आपका है। इसलिए आप पूर्ण हैं और हम आपको आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं। हम प्रणाम करते हैं क्षेत्रज्ञ को, परमात्मा को, साक्षी को और अध्यक्ष को। ये श्लोक में शब्द ऐसे ही है। हम उस पुरुष को प्रणाम करते हैं और जो जीव और प्रकृति दोनों का कारण है और उद्गम है और दोनों का सृष्टा है। ये श्लोक के शब्द अर्थ के आधार पे ये इसका भाव है श्लोक का। हम क्षेत्रज्ञ भगवान को प्रणाम करते हैं, जो परमात्मा भी है, सर्व अध्यक्ष भी है, सब जीवों का अध्यक्ष है, प्रकृति का अध्यक्ष है, जीवों का साक्षी है, और पुरुष होने के नाते जीव और प्रकृति दोनों का मूल है। अब 4 श्लोक, इसको लेके 3 और श्लोक। अंतर्यामी रूप में भगवान जो परमात्मा के रूप में है, उसको लक्षित करके
गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान कैसे हैं? बोला भगवान हमारे सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीरों के कार्यों को जानते हैं। सूक्ष्म शरीर हमारा पूर्व जन्म से आ रहा है, उसमें हमने क्या किया था वो भी जानते हैं। अब ये स्थूल शरीर हमारा है, इसमें क्या क्रियाएं होंगी इसको भी भगवान जानते हैं। इसलिए गीता में भगवान को कहा गया है क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। जीव बराबर क्षेत्रज्ञ है परंतु एक शरीर का, परंतु मैं तो पूरे ब्रह्मांड के सब शरीरों का क्षेत्रज्ञ हूं। भगवान जीव जो भगवान का अंश है उसका अंशी है। भगवान है अंशी और जीव है अंश। मूल प्रकृति, भगवान प्रकृति का भी मूल है। भगवत गीता 13:13 में कहा है क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भक्त श्रेष्ठ अर्जुन, ये जानो कि सारे शरीरों में परमात्मा के रूप में मैं भी एक क्षेत्रज्ञ हूं। ये मेरा शरीर है, ये हम जब कहते हैं वास्तव में ये सत्य नहीं है। सत्य तो कुछ और है। ये शरीर हमको दिया गया है। किसके द्वारा? जो सब शरीरों का स्वामी है, जो सब शरीरों का मालिक है, उसने हमको ये शरीर दिया है। जीव भी क्षेत्रज्ञ है, एक शरीर को जानने वाला। सबके शरीरों का नहीं जान सकता, सब शरीरों का स्वामी नहीं, परंतु भगवान सब शरीरों का स्वामी है, इसलिए वो परम क्षेत्रज्ञ है। आप उदाहरण अर्थ प्रभुपाद जी कहते हैं आप कोई घर किराए पे लेते हैं तो उसका स्वामी तो उसका जो मालिक है वो है, जिसका घर है आप तो किराएदार हो। वैसे ही हमको विशेष एक ये शरीर रूपी घर किराए पे मिला है कर्मों की कीमत देकर सुख और दुख भोगने के लिए, परंतु ये है भगवान का, क्योंकि इसमें जो सामग्री है वो भगवान ने उत्पन्न की है, उसने हमको दिया है। कहते हैं ये घर भगवान ने हमको किराया का रहने को लिए दिया है और स्वयं इस परमात्मा के रूप में हमारी देखभाल करके भी इसमें साक्षी के रूप में बैठा हुआ है। जब हम इस घर का दुरुपयोग करते हैं तो सावधान करने के लिए वारंट भेजता है, बीमारी के रूप में आता है कि सावधान हो जाओ, आपको घर रहने के लिए दिया था, भगवान की भक्ति करने के लिए, आप इसका दुरुपयोग करके इसके अंदर मांस मदिरा डाल रहे हो तो रोग भोगना पड़ेगा, घर खाली कराया जाएगा। फिर हम बड़े होशियार हैं, रोग की चिकित्सा करके कहते हैं कि नहीं घर को ठीक हम रखेंगे, परंतु इसमें जुआ बदमाशी ये सब जब काम शुरू कर देते हैं तो फिर मृत्यु के रूप में वारंट निकलता है और ये घर खाली करना पड़ता है। और नव द्वारे पुरे देही, ये तो पुर है, एक घर है, तो इसलिए असली इसका मालिक भगवान है। हम सुख और दुख अपने कर्मों का भोगते हैं, इसलिए हमको मिला है। इसलिए भगवान को कहा गया है कि वो सर्व अध्यक्ष है। पूरा भौतिक जगत के सारे कार्य उनके निर्देश से चल रहे हैं और ये भी भगवत गीता में प्रमाणित है। मया अधीक्षणेन प्रकृति सूयते चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। चर और अचर जगत में जो कुछ हो रहा है प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। प्रकृति सबको नाना प्रकार के शरीर देती है। कोई जलचर है, कोई वृक्ष है, कोई कीट पतंग है, कोई पक्षी है, कोई पशु है, कोई मानव है, कोई देवता है। तो प्रकृति सबको जन्म देती है, इसलिए प्रकृति माता है, परंतु भगवान सबको बीज देने वाले पिता है। अहम बीज प्रदा पिता। प्रकृति हमारे को भौतिक शरीर देती है, परंतु जो जीव आत्मा है वो भगवान का अंश है। ममैव अंश जीवलोके जीव भूत सनातन। तो सब जीव भगवान के विभिन्न अंश है। विभिन्न अंश है कि भगवान से अलग भी वो रह सकते हैं,
परंतु उनको भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ये जीव जो है ये प्रकृति ने पैदा नहीं किया है, ये भगवान का अंश है। इसलिए इस श्लोक में आत्ममूल कहा गया है कि जीवों का जो अंश है उसका अंश ही भगवान है। वो सब चीजों का बीज है भगवान। बीजम माम सर्वभूतानाम, इस 7वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों बताए लिखा है कि सबका आदि बीज में हूं। सर्वयोनेषु कौन्तेय मूर्ति संभवन्ति याता सम ब्रह्मद्योनिर अहम बीज प्रदापिता। भगवान कहते जितनी भी योनियां हैं कुंती पुत्र, उसमें जिन जिन को जो रूप मिलता है, मूर्ति मिलती है, वो सब प्रकृति देती है। जो एक महान बृहद ब्रह्म है, वो उसके गर्भ में मैं बीज जीव का धारण करता हूं। मैं पिता हूं, प्रकृति माता है, मैं पिता हूं। तो वृक्ष हो, पेड़ हो या पौधे हो, उन सब का ये खोज करके देखा कि पेड़ों में भी जीवात्मा होता है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, तो पेड़ों में भी जीवात्मा है। परंतु सारे भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं और नाना प्रकार के जोनियों में जाना पड़ रहा है। मनस्सिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन और 5 इंद्रियां उनको खींच के संसार में घसीट के लाती हैं। वो प्रकृति के पुत्र हो गए, परंतु गर्भाधान तो भगवान ने किया जीव का। इसलिए भौतिक जगत में सभी संघर्ष कर रहे हैं। एक ही मुक्ति का मार्ग है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बचने का, आवागमन से बचने का, पूर्ण शरणागति। ये इस श्लोक में नमः शब्द से सूचक है कि हम आपका प्रणाम करके नमस्कार। नमस्कार का अर्थ क्या है? न में अस्ति, मेरा कुछ भी नहीं है। न में अस्ति इति नमस्ति, मेरा कुछ नहीं है, भगवान आपका है। ये शरणागति का सूचक है। सर्वेन्द्रिय गुणा दृष्टे सार्व प्रत्यये हेतवे असत्ता असत्ता छाययौकताय सद आभासायते नमः। सर्व इंद्रिय गुण दृष्टे। सर्व इंद्रिय गुण दृष्टे का मतलब जो इंद्रियों के द्वारा देखा जाता है उनको देखने की शक्ति देने वाले। इंद्रियां जिन विषयों को देखती हैं उनको देखने की जो शक्ति देते हैं वो आप हैं। सर्व प्रत्यय हेतवे, जहां भी कोई संदेह है उसका जो समाधान है वो आप हैं, उसके हेतु आप हैं। आपकी सहायता के अतिरिक्त कोई भी किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। असत्ता, असत्ता का अर्थ है जो भ्रम है संसार में, जो नहीं है उसको हम सच समझ के बैठे हैं, वो है असत्ता, माया। छाया, वो छाया के समान है, प्रतिबिंब के समान है। उक्ताय उसको कहा जाता है। किसका? आभासय। असल में ये भौतिक जगत असत है और आध्यात्मिक जगत सत्य है, ये उसका प्रतिबिंब है। नमस्कार करते हैं भगवान आपको। हे मेरे नाथ, आप इंद्रियों के सारे दृश्य के दृष्टा हो। आपकी कृपा बिना किसी भी संदेह और समस्या का समाधान संभव नहीं है। ये भौतिक जगत तो छाया है, ये तो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। और इस जगत, क्योंकि प्रतिबिंब आध्यात्मिक जगत का है, इसलिए इस जगत से उस जगत का पता लगाया जा सकता है। आपके जगत के अस्तित्व का सूचना इस जगत के प्रतिबिंब से पाई जा सकती है।
इंद्रियों और इंद्रियों के विषय के दृष्टा को मैं नमस्कार करता हूं, और इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान को प्रकाशित करते हैं उसको नमस्कार करता हूं। ये भौतिक सृष्टि से अनुमान भगवान के धाम का लगाया जा सकता है, जिसको भक्त देख सकते हैं, उसको नमस्कार करता हूं। भगवान कौन है? भगवान है इंद्रियों और इंद्रियों के विषय के दृष्टा। जो इंद्रियों के कार्य हैं, जो हमको ज्ञान प्राप्त कराते हैं, उसके दृष्टा भगवान है। सर्वप्रत्यय हेतवे गुण प्रकाशैर अनुमीयते भवान। आपका अनुमान इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जाता है, प्रकट होता है, प्रकाशित होता है। भगवान सबका कारण है, इसका अनुमान कैसे लगाएंगे? कार्य से। कार्य क्या है? जगत। ये माया के जगत वो छाया के समान है और वो असत्ता है, थोड़े समय के लिए है। उससे नित्य रहने वाले भगवान के धाम का पता लगाया जा सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा, छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। दुर्गा जो भौतिक जगत का संचालन करती है, वो छाया रूप है। किसकी छाया है? राधा रानी की छाया है। अब कहते हैं ये भौतिक जगत कैसा है? बोला एक बहुत सुंदर मिट्टी के बर्तन जैसा है। बोला ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इसका बनाने वाला कितना कलाकार है। तो उस कलाकार की कला का प्रदर्शन करने के लिए, उसकी घोषणा करने के लिए ये मिट्टी का सुंदर बर्तन कुम्हार की कला की घोषणा करता है। ये भौतिक जगत, इस जगत के निर्माता भगवान की महिमा गाता है। असत्य अच्छाय उक्तया। इसका एक अर्थ ये और भी है कि वो भगवान जो अभक्तों को अपने चरणों में शरण नहीं देता, परंतु भक्तों को देता है। या भगवान जो बहुत ब्रिलियंट है, अति कहा जाए कि अति। अमर कोश में छाया के बहुत अर्थ है। एक छाया तो सूर्य की पत्नी का नाम भी है। छाया सुंदरता को भी कहते हैं, छाया प्रतिबिंब को भी कहते हैं, छाया छाया को भी कहते हैं। हम उसको प्रणाम करते हैं जो आभासा है, जिसको देखा जा सकता है। किसके द्वारा? भक्तों के द्वारा। और अछाया है का मतलब अभक्त, वो जिसको नहीं देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इस श्लोक में जो इंद्रियों के विषय का दृष्टा का वर्णन है कि भगवान आपके निर्देश के बिना जीव कोई कार्य नहीं कर सकता, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। जैसे भगवत गीता में लिखा है, सर्वस्याम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, हमको वो याद करने की शक्ति देते हैं और भुलाने की भी शक्ति देते हैं। छाएव एष यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। जीव जब माया के जाल में फंसे हुए हैं और भौतिक जगत का भोग करने चाहते हैं, परंतु जब तक भगवान निर्देश नहीं देंगे, उनको याद नहीं कराएंगे, वो इस छाया रूपी जीवन के सुखों का भी सुख नहीं ले सकते हैं। वो भी भगवान याद, कैसे भगवान याद दिलाएंगे? हमने पूर्व जन्म में कुछ इच्छा की थी, उसके लिए ये शरीर मिला, हमका तो शरीर वो छूटा, बात भूल गई। लेकिन परमात्मा भगवान के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, उनको तो नहीं भूला।
वो हमको प्रेरणा देंगे, ये तुम्हारी इच्छा थी, ये तेरे को कार्य करना था, इसलिए तुमको यहाँ लाया गया है, तुमको ये शरीर दिया गया है, अब ये तू अपनी इच्छा पूरी कर। तो ये स्मृति भगवान देते हैं। ये बद्ध जीव प्राय गलत लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है और गलत ही अपना लक्ष्य बनाता है। और जन्म जन्मांतर से इसी चक्कर में लगा हुआ है, परंतु भगवान हर समय उनको सावधान करके अपने लक्ष्य की ओर आने का प्रेरणा देते हैं। एक जीवन में किसी जीव ने कुछ विषय प्राप्त करने की इच्छा की, अब शरीर छूट गया, दूसरे जीवन में सब भूल गया, परंतु भगवान साथ था, उसको कुछ नहीं भूला। वो जो कुछ करना चाहते हैं भगवान उसको याद कराते हैं दूसरे जन्म में। मत स्मृति ज्ञानम अपवनम चाहिए, उसका अर्थ है भगवान कभी कभी भक्त कभी भौतिक जगत में बद्ध जीव कभी कभी भूलना चाहता है और भगवान कृपा करके उसको भुलाने की भी सारी सुविधाएं देता है। हम दुख को भूलना चाहते हैं, भगवान दुख को भूलने की शक्ति नहीं दे तो दुख के नीचे दब के सब मर जाएं। बड़े बड़े विकट दुख आते हैं, मरने के दुख संकट संसार में कितने आते हैं, परंतु भगवान उन सब को समय के साथ हील कर देते हैं। समय उन सब को आस्ते आस्ते भुला देता है। हम आपको ही भूल जाते हैं, ये हमारी मूर्खता है। इसलिए भगवान आप शाश्वत निर्देशक हैं बद्ध जीवों के, इसलिए भगवान आप अध्यक्ष हैं इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों के सदा के लिए, क्योंकि आप सब कार्यों के आदि कारण हैं। सब कुछ सत्य दिख रहा है क्योंकि इसके पीछे आपकी सत्ता है। वास्तव में अंतिम सत्ता तो आप ही है, परम पुरुष भगवान। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। सर्व प्रत्यय हेतवे का अर्थ है, चक्रवर्ती पाद ने लिखा है, जैसे कहा, सुंदर मिट्टी का बना हुआ बर्तन कुम्हार का क्या कहा जाता है, एडवर्टाइज करता है, उसकी महिमा को सुनाता है कि इसको किसने बनाया है। ऐसे ये भौतिक जगत भगवान की महिमा का सूचक है। ऐसे ही भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। भौतिक जगत को देख के आध्यात्मिक जगत की अनुभूति की जा सकती है और बुद्धिमान व्यक्ति इससे अनुमान लगा सकते हैं। भगवद गीता में कहा है, मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम। तो इस प्रकृति के पीछे इसका अध्यक्ष भगवान है, ये समझना चाहिए। ये श्लोक पढ़ के आज रख लेते हैं कल के लिए। नमो नमस्ते अखिल कारणाय, नमो नमस्ते 2 बार नमस्कार कर रहे हैं किसको? अखिल कारणाय, सब चीजों के आदि कारण है। निष्कारणया अद्भुत कारणाय, कुछ भी किसी के कारण नहीं है परंतु फिर भी अद्भुत कारण है। सर्वगमा अगमाना आगमनाय महाअर्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय च। नमः नमस्कार करते हैं, नमः बार बार नमस्कार करते हैं। अखिल कारणाय, परम कारण सबका। निष्कारणाय, निष्कारणाय को लिखा है जो अकारण है, सारे कार्य करते हैं परंतु उनके लिए अहितुकी अकारण है। अद्भुत कारणाय, उनके सारे कार्य अद्भुत हैं, क्योंकि कार्य करते हैं फिर भी अकार्य अकर्ता रहते हैं, ये अद्भुतता है। सर्व आगम आमनाय, ये आमनाय वेदों को कहते हैं, परंपरा को कहते हैं। तो परंपरा जो वेदों से आ रही है उस सब का आप क्या शब्द है? शब्द है सर्व आगम आमनाय। आगम जैसे पंचरात्रा है, वेद है, और आमनाय जो वेद है, ये परंपराएं जो चल रही है वो सब उसका आप आदि कारण हो भगवान। महाअर्णवाय, वैसे अर्णव कहते हैं समुद्र को, आप अनंत ज्ञान के सागर हो।
अथवा ज्ञान की नदियां जिस सागर में आके विलीन होती हैं वो सागर आप हो। नमस्कार करते हैं अपवर्गाय, मुक्ति देने वाले को। पर अरणाय, पर अरणाय का मतलब जो आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर आगे चलना चाहते हैं उनका आप आधार हो। भक्तों के शरणीय। भगवान आप सब कारणों के कारण हो, परंतु आपका कोई कारण नहीं है, इसलिए आप अकारणाय हो। और इसलिए आप सब अद्भुत कारण हो। ऐसे कारण हो जिसका कोई कारण नहीं है, इसलिए आप अद्भुत कारण हो। हम उसको प्रणाम करते हैं जो वेदों का आधार है, जो शास्त्र पंचरात्र वेदांत सूत्र में दिया गया है वो आपका प्रतिनिधित्व करता है और आप परंपरा के आधार हैं। आप मुक्तिदाता हैं। आप सारे आध्यात्मिक पथ पे चलने वालों का आधार हैं, शरणीय है। मैं आपके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करता हूं। हम बार बार सर्व कारण को प्रणाम करते हैं। जो स्वयं अकारण है, उसका कोई कारण नहीं है, वो स्वयं अद्भुत कारण इसलिए है और वो ज्ञान का सागर है, पंचरात्रा वेद आदि, जिसके द्वारा उनके स्वरूप का पता लगता है, जो मुक्ति दाता है और बड़े बड़े भक्तों के शरण लेने का आधार। शरणीय है, सबके लिए शरणीय है, जिसका सब शरण लेते हैं। भौतिक जगत का भगवान कारण है, परंतु आश्चर्य यह है कि इसके अंदर भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो वैसे के वैसे रहते हैं। दुरवबोध एव तवा अयम विहार योगो यद अशरणो अशरीर इदम अनवेक्षितास्मत् समवाय आत्मनैवा विकीर्यमाणेन सगुण अगुण सृजे पासी हरसी। ये बड़ा मुश्किल है समझना कि आप अपने आध्यात्मिक जगत में तो लीलाएं करते रहते हैं, आपका कोई भौतिक आधार नहीं है, भौतिक शरीर भी नहीं है, भौतिक कार्य भी नहीं है और कहीं देवताओं की भी सहायता की जरूरत नहीं है आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में भौतिक गुणों का ही प्रवेश नहीं है, वहां कोई सृष्टि नहीं होती है, पालन नहीं होता है, संहार नहीं होता है। आप अपने स्वरूप में वहां स्थित रहते हैं और ये जगत सारा भी आपका ही स्वरूप है। श्रीधर स्वामी कहते हैं भगवान कारण है, पर ऐसा कारण नहीं है जैसे मिट्टी मटके का कारण है, ऐसा कारण नहीं है। भाई मिट्टी मटके का कारण है, ऐसे इस जगत का कारण भगवान ऐसा नहीं है। ये इसमें अद्भुत बात है। जगत भगवान ने बनाया पर जगत के अंदर भगवान नहीं है। अद्भुत कारण का ये अर्थ है। भगवान महान सागर है, सारे शास्त्रों का सार और ज्ञान का भंडार है। मुक्तिदाता है और सबसे श्रेष्ठ भक्तों का आश्रय है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, हमने सुना था, शायद आपने मेंशन किया था या कहीं पढ़ा था, प्रभुपाद जी का एक लिखा हुआ है कहीं कि भगवान चाहते हैं कि हम जीव जो है उनके पास वापस आए। वो ज्यादा चाहते हैं, हम कम चाहते हैं।
ये तो ठीक है। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी पिछले श्लोक के पटपट में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि भगवान जो है, अगर वो मतलब प्रभुपाद जी वर्ड यूज किए कि अनलेस लॉर्ड गिव्स हिम डायरेक्शन एंड रिमाइंड्स हिम, he cannot make progress in pursuing his shadowy objective in life. तो अगर किसी जीव आत्मा की ऐसी इच्छा है गलत काम करने की, तो भगवान उसको फिर भुला भी तो सकते हैं ना, कि जब वो तो एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर लिया तो वो कहेगा ठीक है भूल जाओ, उससे वो ज्यादा जल्दी प्रगति कर सकता है इस पथ पे। तो उसके अंदर वो भोग की वासनाएं रहेंगी, कहीं ऊपर जाके फिर वहां से पतन हो। इससे अच्छा है कि उन सबको यहाँ करके सुधर के आगे बढ़े। अगर भगवान वो भुला दें तो वो वासना उसके मन में तो रहेगी। भगवान जो ऊपर तो ऐसी स्थिति नहीं है ना, वहां तो सब प्योर है। नहीं, उधर ऐसे को उधर ऊपर तो किसी को ले ही नहीं जाया जा सकता जब तक उसके हृदय में कोई वासना है। एक भी इच्छा अगर हृदय में है तो भौतिक प्रकृति उसकी अच्छी तरह से एक्सरे करके कहती है ये फिट नहीं है जाने को। ठीक है, ये क्लियर है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई जीव आत्मा धीरे धीरे स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहा है और जो उसके मन में इम्प्रेशंस हैं या पुराने हैं जो भगवान जो सामने आते हैं और वो फिर कोई गलत काम करे गिरने का डर रहता है, अगर वो भगवान उनको याद ही ना कराए तो धीरे धीरे वो 10% से 50, 80 और 100% प्योर हो जाएगा। फिर वो तो फिर भगवान पक्षपात करेंगे, किसी को किसको याद कराएं किसको न कराएं। ये तो जीव को स्वतंत्रता है, इच्छा करता जीव है, भगवान अनुमंता है और प्रकृति उपकरण देती है। ये एक कार्य, ये एक सिद्धांत है। इसमें जो यहां लिखा है इसका जो अर्थ है कि एक कदम कोई अपने भौतिक इच्छाएं जो छाया रूप है उसको भी भगवान की अनुमति के बिना पूरा नहीं कर सकते। तो अगर आप भगवान को प्राप्त करने की वास्तविक इच्छा करो तो फिर भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। इसका ये अर्थ क्यों नहीं निकाला जाए? जब छाया वाली इच्छा भी भगवान की कृपा के बिना पूरी नहीं हो सकती, तो अगर वास्तविक इच्छा हो भगवान को प्राप्त करने की तो भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। तो इसका लाभ लेना चाहिए ना। जी जी, ठीक है, वो तो ठीक है। हाँ, क्लियर है। भगवान भौतिक जगत की सृष्टि करना नहीं चाहते हैं, जीव की इच्छा है इसलिए भगवान करते हैं। और भगवान फिर जीव की इच्छाओं के अनुसार इस प्रकृति में स्मृति दिलाते हैं और जिसको भूलना चाहते हैं उसको भुलाने की भी स्मृति देते हैं। अगर कोई भगवान को याद करना चाहे तो भगवान को याद करने की बुद्धि भी देते हैं। ठीक है। हमारी इच्छा के ऊपर सब कुछ, हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर है। हमारी इच्छा क्या है उसके ऊपर सब कुछ निर्भर। एवरीथिंग डिपेंड अपॉन डिजायर। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हाँ अशोक जी। एक छठे कैंटो में आखिरी अध्याय है जो मत्स्य अवतार का है। भावना नहीं, तो ये इतने कैंटो का 6 कैंटो का और 6 कैंटो का अध्याय द्वितीय के व्रत का है। हाँ जी, व्रत का। तो ये व्रत की विधि बता रहे हैं। हाँ जी, सुखदेव जी व्रत की विधि समझा रहे हैं राजा परीक्षित को। हाँ, उसमें 2 श्लोक हैं। वो उसमें एक 11वां श्लोक है प्रभु जी, उसमें एक जो ट्रांसलेशन है, मदर लक्ष्मी इज रिप्रेजेंटेड इन द मटेरियल वर्ल्ड एज द एक्सटर्नल एनर्जी, बट एक्चुअली शी इज ऑलवेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। और एक दूसरा श्लोक है 12वां, उसमें लक्ष्मी द एम्बॉडीमेंट ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज is the original form of worship offered unto you, whereas you are the enjoyer of all sacrifices। ये दोनों श्लोक का
कुछ समझ ये आज जो आपने पढ़ा ना, ये इसका अर्थ है कि लक्ष्मी का छाया का रूप भौतिक जगत की प्रकृति दुर्गा है। दुर्गा भगवान भक्त लक्ष्मी की छाया है। तो वास्तविक में जो लक्ष्मी है उसका छाया रूप भौतिक जगत में दुर्गा है। भौतिक जगत लक्ष्मी का छाया रूप है, इसका मतलब लक्ष्मी का छाया का रूप है दुर्गा। और दूसरे श्लोक में है कि जो लक्ष्मी है वो असल में भगवान के ही, वो भगवान की सेवा में लगी हुई है, और ये माया जो है ये भौतिक जगत के कार्यों को देखती है। तो आज जो श्लोक है उसी से संबंधित ये है, छाया अनुरूपा विभर्ति दुर्गा। तो ये भगवान की अंतरंग शक्ति की छाया रूप है। हाँ, सही है, सही है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।